मॉर्निंग बच्चों। कल हमने आपके व्याकरण में सेकंड चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था वर्ण और वर्णमाला। तो बच्चों हमने इसमें पढ़ा था वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। देखिए बच्चों, हमने पढ़ा था इसमें कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। सबसे पहले तो आप समझिए वर्ण। देखो बच्चों, मैंने ये चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिया था, इसकी एक्सरसाइज भी मैंने करा दी थी, लेकिन मैंने आपको बोला था कि मैं इस चैप्टर को आपको दोबारा समझाऊंगी, तो आप इसको आज ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण क्या होते हैं? आपके अल्फाबेट। आपने पढ़ा है ना, आप नर्सरी क्लास से वर्ण पढ़ते हुए आ रहे हैं। नर्सरी क्लास से आपने क्या पढ़ा है? वर्ण पढ़े हैं। देखिए यहाँ पे आपने पढ़ा है ना, ऐसे अनार पढ़ा है, आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख, छोटा ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊन, ऋषे ऋषि, ए से एड़ी, आई से ऐनक, ओ से ओखली। ये सब चीज़ें आपने पढ़ी हैं। तो ये सब क्या होते हैं? हमारे वर्ण होते हैं। ये जो सिंगल सिंगल हैं ये क्या है? आपके वर्ण हैं। ठीक है, क्या है ये? आपके वर्ण। तो वर्ण क्या होते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है, क्योंकि इससे छोटा कुछ नहीं होता है ना। शब्द भी क्या बनता है हमारा? वर्णों से मिलकर बनता है। जब हम एक या एक से अधिक वर्णों को जोड़ते हैं तभी तो हमारा शब्द बनता है ना। जैसे कि आपने पढ़ा है 2 वर्णों वाले शब्द, 3 वर्णों वाले शब्द, 4 वर्णों वाले शब्द, तभी तो अब आप बुक रीडिंग कर पाते हैं, है ना। तो वो भी क्या बनता है हमारा? वर्णों से मिलकर बनता है। जैसे कि कै, मैं, ले। ठीक है, तो हमारा क्या शब्द बनता है? कमल बनता है। कमल, कै मैं ले कमल। तो ये क्या है? ये हमारे भाषा की सबसे छोटी इकाई है। यानी कि वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इससे छोटा हम इसको नहीं कर सकते। ठीक है, वर्ण क्या होते हैं? ये आपके अल्फाबेट होते हैं हिंदी के। वर्णमाला जो ए आ ई ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऐसे लेकर श्रै तक, ये सारे आपके क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। जिसमें कि अ से लेकर औ तक आपके क्या होते हैं? स्वर होते हैं, जो साउंड देते हैं, जिनकी ध्वनि होती है, जिनकी मात्राएं होती हैं, है ना, वो क्या होते हैं? स्वर होते हैं। और क से श्र तक आपके क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं, जिनकी क्या होती है? कोई मात्रा नहीं होती। कै की कोई मात्रा होती है? नहीं होती। मै की कोई मात्रा है? नहीं है। लै की कोई मात्रा है? नहीं है। आपने किसकी मात्रा पढ़ी है? ए आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ये पढ़े हैं ना आपने। तो ए से लेके औ तक की मात्रा होती है। ये क्या हो गए? हमारे स्वर। और व्यंजन क्या हो गए हमारे? कै से कबूतर, खे से खरगोश, ग से गमला, जिनकी कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है, क्या होता है बच्चों? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण क्या होते हैं? आपके अ से लेकर श्र तक। ठीक है, वो क्या होते हैं? आपके वर्ण होते हैं, जो कि सबसे छोटे होते हैं। इससे छोटे हम उनको नहीं कर सकते, इससे आगे हम इनको नहीं तोड़ सकते। ठीक है, और वर्णों के मेल से ही हमारे क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। जो हम पढ़ते हैं ना, कमल, खग, जो भी हम शब्द पढ़ते हैं, कुर्सी, मेज, ये सब क्या है? हमारे शब्द हैं, जो किससे मिलकर बने हैं? वर्णों के मेल से बने हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको सिर्फ क्या समझाना चाहा है कि वर्ण क्या होते हैं आपके? ऐसे अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, अ से लेकर श्र तक आपके वर्ण हैं, जिनके आगे हम और टुकड़े नहीं कर सकते। अ को हम और छोटा नहीं कर सकते। अ को हम क्या लिखेंगे? ए ही लिखेंगे। ठीक है, तो इस वर्ण क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। आपको समझ में आया वर्ण क्या होती है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते, यानी कि उसको हम और छोटा नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आती है बच्चों आपकी वर्णमाला। तो वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला होती है बच्चों, जो आप लिखते हैं ना, ये ऐसे अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, छोटा ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, आई से ऐनक, ओ से ओखली, ये सारे जब आप सीरियल वाइज लिखते हैं इनको, तो ये क्या होती है? आपकी वर्णमाला होती है।
अ से लेकर श तक जब आप क्या लिखते हैं, सीरियल वाइज लिखते हैं उनको, कैसे कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, तो ये सब क्या होती है, आपकी वर्णमाला होती है जब हम इनको एक साथ लिखते हैं। ठीक है, तो वर्ण क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसको हम और छोटा नहीं कर सकते, वह क्या होता है, वर्ण होता है। और वर्णमाला क्या होती है, जब हम वर्णों को क्रमबद्ध समूह में लिखते हैं, यानी कि सीरियल वाइज लिखते हैं, तो वो क्या कहलाती है, वर्णमाला कहलाती है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया। अब आगे देखिए, वर्ण के दो भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। कौन कौन से भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो अब आगे देखिए, स्वर किसे कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं, स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं और इनकी संख्या 11 होती है। स्वर क्या होते हैं, वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। स्वतंत्र रूप से का मतलब क्या है, देखिए हमने पढ़ा अभी, इनकी संख्या 11 होती है, यानी कि स्वर हमारे 11 होते हैं अ से लेकर औ तक। देखिए ए, आ, ई, छोटी ई, बड़ी ई, आगे हम लिखेंगे तो देखिए ये क्या है, हमारे स्वर हैं। ऐसे अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, छोटा उसे उल्लू, बड़ा उसे ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली और औ से औरत। ये सारे हमारे क्या हैं, स्वर हैं। इनकी संख्या कितनी है, 11 है। काउंट कर लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इनकी संख्या कितनी है, 11 है। तो बच्चों ये स्वर क्यों है, क्योंकि ये क्या दे रहे हैं, हमें ध्वनि दे रहे हैं, स्वर दे रहे हैं। ऐसे अनार, आ से आम, और इनकी क्या होती हैं, मात्राएं होती हैं। ठीक है, इनकी क्या होती हैं, मात्राएं होती हैं जो कि व्यंजन के साथ लगाई जाती है ना। देखिए जैसे हम क है, क क्या है, हमारा व्यंजन है ना। इसके साथ हम क्या लगा देंगे, आ की मात्रा लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, का बन जाएगा, है ना। तो स्वर क्या होते हैं, ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। इनको क्या होता है, इनको व्यंजन की सहायता नहीं लेनी पड़ती बोलने के लिए। बोलने के लिए सहायता लेनी पड़ती है, नहीं लेनी पड़ती, लेकिन व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन के साथ स्वर स्वर की मात्राएं लगाई जाती है। ठीक है, इसलिए स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं और इनकी संख्या 11 होती है, अ से लेकर औ तक। ठीक है, और स्वतंत्र क्यों बोले जाते हैं, क्योंकि इनकी क्या होती है, ध्वनि होती है और इनकी मात्राएं होती हैं। ठीक है, और व्यंजन क्या होता है, स्वर अभी हमने पढ़ा। व्यंजन क्या होता है, व्यंजन स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते और इनकी संख्या 33 होती है। व्यंजन क्या होते हैं हमारे, व्यंजन स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते, यानी कि व्यंजन को बोलने के लिए जैसे ये होता है, कैसे, कबूतर, जैसे ये हमारे व्यंजन होते हैं, कैसे कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर, ये क्या होते हैं, ये स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते। क्यों नहीं बोले जाते, क्योंकि हमें व्यंजन के साथ क्या करनी पड़ती है, स्वर की सहायता लेनी पड़ती है बोलने के लिए। ठीक है, अभी ये क्या है, आपको दिखाई दे रहा है, ये कै कबूतर है, ख खरगोश, ग गमला और घ घर है। लेकिन अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो हम इनको अलग अलग पढ़ रहे हैं, तो ये भी अ और आ की तरह स्वतंत्र है, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। देखिए अभी हमने पढ़ा कि प्रत्येक स्वर की क्या होती है, मात्रा होती है ना, लेकिन अस्वर की क्या होती है, कोई मात्रा नहीं होती। अस्वर की अपनी कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन प्रत्येक व्यंजन के साथ ए स्वर जुड़ा हुआ होता है। ये जो हमारा क है, अगर ये स्वर नहीं है इसके साथ, तो ये कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, इसके नीचे हलंत लगेगा, ये क्या है, कै है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसके साथ स्वर जोड़ देंगे, कै और ए, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क। ठीक है, तो हम क्या पढ़ते हैं, क कबूतर, ख खरगोश, अ की साउंड आती है ना, तो इससे हमें पता चलता है कि अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन प्रत्येक व्यंजन के साथ अस्वर जुड़ा हुआ होता है।